वंदे मातरम बच्चों। तो फिर से आपके सामने एक नए काव्य खंड के लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम के बारे में जान लेंगे। तो इनका समय था 1556 से 1627 यानी 1556 to 1627। इनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनका जन्म 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषीविदा, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। इनके रचनाएं रहीम दोहावली, बरवई, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि रचनाएं की है और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे सन 1584 में अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्ज़ा खां का खिताब दिया गया। ऐसे कहा जाता है कि अकबर के अष्टदिग्गजों में यह भी एक थे। और इस दोहे में यहाँ पर बहुत सारे उनके दोहे दिए गए हैं। इन दोहों के साथ वह समाज को यह बताना चाहते हैं कि कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। मानव को मात्र करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिम है, जिनका इनमें चित्रण किया है। तो चलिए मुड़ते हैं इनके दोहों की तरफ। तो पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जोड़ता। अगर इसे ज़बरदस्ती जोड़ भी दिया जाए तो पहले ही की तरह सामान्य नहीं रह जाता, इसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही प्यार का रिश्ता यानी बहुत ही नाजुक होता है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। अगर वह एक बार उस संबंध में टूट जाए तो वह फिर नहीं जुड़ता। जैसे धागा टूटने पर
उसे फिर से जोड़ने से उसमें जिस तरह गांठ बढ़ जाती है वैसे ही, यानी प्रेम का बंधन धागों के समान धागे में गांठ पड़ जाती है, वैसे ही रिश्तों में गांठ नहीं पड़ना चाहिए, यानी विश्वास होना चाहिए। अब मुड़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठले लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। बिथा यानी दुख, मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को बताने से कोई उन दुखों को कोई बांटता नहीं है, बल्कि लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इसीलिए अपने मन की व्यथा को, दुख को, वेदना को छुपा कर रखना चाहिए। जैसे कहा है ना, राखो गोए, राखो यानी रखना, गोए यानी छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग उसका सुनेंगे तो अठी लई हैं, तो मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपने दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, किसी के सामने उसे नहीं बताना चाहिए। यह बात यहाँ पर रहीम कहते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। कल रहीम के अगले दोहों के साथ तो आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक विदा लेती हूँ। धन्यवाद।